नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। डालते एक नज़र आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। भारत विकास परिषद द्वारा सांस्कृतिक विकास महा कार्यक्रम के अंतर्गत भवानी मंडी में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 37 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ। परिषद शाखा सचिव हेमराज शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम संयोजक परमजीत सिंह, प्रदीप शर्मा, रमेश चंद्र गुप्ता, संजय पोरवाल एवं अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। रक्तदान शिविर में संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, गोविंद भराड़िया, कमल सुरेखा, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, प्रहलाद सिंह, दिनेश गुप्ता, श्याम चौधरी, जितेंद्र गर्ग, महेश शर्मा, गुरबेज सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, उमाशंकर पोरवाल, दामोदर शुक्ला, मनोज लोढ़ा, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर राकेश शर्मा, राजेश गोटावाला, महक गुप्ता, डॉक्टर राजदीप सिंह, यश नाहर, तरंग गुप्ता, कमलेश दलाल, मालती अग्रवाल, गंगा गुप्ता आदि सदस्यों ने सहयोग किया। विशेष रूप से परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्याम चौधरी के द्वारा यह 113वां रक्तदान एवं परमजीत सिंह के द्वारा यह 72वां व गंगा गुप्ता के द्वारा यह 26वां रक्तदान किया गया है, जिस पर परिषद सदस्यों ने माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। सभी रक्तदाताओं को परिषद शाखा की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। थोड़ा सा आप लोग सब भवानी मंडी शहर में रक्तिमा ब्लड लगातार कई वर्षों से संचालित है। कई बार मीडिया के माध्यम से ये सूचना भी आती है कि भवानी मंडी का ऐसा एक रक्तिमा ब्लड है जहां ज़रूरतमंदों को ब्लड दिया जाता है। आज जो भारत विकास परिषद ने पहल की है और हमेशा हम चाहते हैं मीडिया के सभी लोग की ऐसी पहल हमेशा हर महीने की हो जाए, जिससे कि आम जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के लोकल बॉडी को ब्लड उपलब्ध हो सके। ऐसे में आज की अनूठी पहल से आपको खबर 24 न्यूज़ धन्यवाद देता है। और इस तरह के आयोजन कैसे और आप आगे बढ़ाएंगे? ये भारत विकास परिषद द्वारा यही प्रयास रहा है, समाज सेवा में हम अधिक से अधिक काम करें। इसी उद्देश्य से हमारा अभी संस्कृति विकास सप्ताह चल रहा है जी। उसके अंतर्गत आज हमने ये रक्तिमा ब्लड सेंटर के सहयोग से हमने एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य 51 यूनिट का है जी। और आगे भी हम ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। आज रक्तिमा ब्लड में जब भी हम ब्लड के लिए हम भी फ़ोन करते हैं तो यही बात आती है, यहाँ के जो डिपार्टमेंट वो कहते हैं कि भवानी मंडी का जितना भी जो ब्लड आयोजित हुआ है वो बाहर जाता है। तो ये कम से कम ये परंपरा भी अपने हिसाब से भी ख़त्म होनी चाहिए। हर महीने का कैंप आप 10-20 ब्लड कैंप की व्यवस्था अगर करेंगे तो लोकल बॉडी को मिल पाएगा। जी जी, हमारा प्रयास रहेगा, आगे हम प्रतिमा भी करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है। भाभी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज एक दूसरे को अपने ब्लड देने का आपने जो आत्मा उठाया है, जिस तरह से आपको प्रमाण भी मिला है, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे घर पे जाकर आसपास के लोगों को, क्या कहेंगे? देना अच्छी बात है, देना चाहिए। सामान्य धर्मचंद जी, जिस तरह से कई वर्षों से संचालित आपकी संस्था है और एक के बाद एक नवाचार करने का प्रयास कर रही है और आज वापस फिर एक रक्तिमा ब्लड कैंप में एक ब्लड कैंप आयोजित रखा है, क्या कहेंगे साहब? ये मानव की आवश्यकता है और हम सक्षम लोग हैं तो हमको मतलब रक्तदान करना चाहिए। और विशेष तौर पर मैं श्याम जी चौधरी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज 113वां मतलब रक्तदान शिविर किया। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब, मैं तो यही कहता हूँ कि ब्लड एक ऐसी आवश्यकता है, इसको न तो ज़मीन में से निकाला जा सकता है, न पेड़ पे उगाया जा सकता है। जी। हमको मानव पीढ़ी सेवा के लिए हमको स्वयं रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने से शरीर में कोई विकार नहीं आता है, ये वापस 48 घंटे में रिकवर हो जाता है। इसलिए हमेशा निडर होकर के रक्तदान करना चाहिए। मैं स्वयं 62 बार कर चुका हूँ। प्रदीप जी, एक सवाल मैं पूछता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना बड़ा CSC हॉस्पिटल है, भवानी मंडी की संस्था आपने भारत विकास परिषद का कोटेज वहाँ दिया है, एक डॉक्टर पूजा मीणा को गायनिक को लगाया है, ब्लड की कमी से वो झालावाड़ रेफर होता है। आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि उस पूजा मीणा जो डॉक्टर है उसके बारे में आप जागरूकता ज़्यादा पैदा करें और एक शिविर आयोजित वहाँ भी करें, जिससे कि आम जनता को ये पता चले कि गायनिक डॉक्टर अब भवानी मंडी में उपलब्ध है। भारत विकास परिषद के बैनर तले हम वहाँ संपर्क करते हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, जो हमारे सीनियर जो हैं सदस्य, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि एक बार चल के वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए और जो हमसे बन पड़ेगी वो सहायता हम वहाँ करने को तैयार है। भारत विकास परिषद की अनूठी पहल लगातार समाज के हित में जागरूक करने को लेकर, नवाचार करने को लेकर कार्य करता है और आज जिस तरह से सभी ने अपनी अपनी बारी बारी, किसी ने 113, किसी ने 63, किसी ने 20, इस तरह का जो आंकड़ा है ब्लड के नाम से और दूसरों को प्रेरित करने में, जान बचाने में, क्या कहेंगे कमल जी? देखिए, जो ब्लड है ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है जी, और काफ़ी ब्लड की ज़रूरत रहती है। तो एक स्वस्थ आदमी को जो एक नियमित अंतराल के बाद ब्लड देना चाहिए
और ये मानव की बॉडी से ही मिलेगा ब्लड, कोई हम बाजार से खरीद नहीं सकते। जी। तो ये स्वस्थ आदमी को देना चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि देना चाहिए। हेमराज जी, जिस तरह से भारत विकास परिषद लगातार समाज को आगे बढ़ा रहा है, आम जनता के लिए, सभी के लिए जो जागरूकता पैदा कर रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज जिस तरह से कैंपिंग हो रही है अपनी? भारत विकास परिषद का मूल उद्देश्य समाज की सेवा और समाज के जो निचली पायदान पर है उसको उठाने का प्रयास करना है। उसी के तहत जो हम हर प्रकार के समाज सेवा के कार्य करते हैं। रक्तदान ऐसा विषय है कि ये जो अभी भाई साहब ने पहले हमारे कमल जी भाई साहब ने भी बताया कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं होता जी। रक्त की आजकल बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, कई प्रकार की बीमारियों में रक्त की आवश्यकता होती है और कोई व्यक्ति रक्त के अल्पता के कारण या रक्त नहीं मिलने के कारण उसका देहांत हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इस चीज़ को देखते हुए भारत विकास परिषद हमेशा इस प्रकार के रक्तदान शिविर आयोजित करती रहती है और उसी कड़ी में आज रक्तदान शिविर है। और साथ ही हम अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि हम कम से कम हमारे भवानी मंडी शहर में कभी भी एक भी व्यक्ति को इस कारण से मृत्यु को गले नहीं लगाने देंगे कि उसको रक्त की आवश्यकता थी और रक्त उपलब्ध नहीं हुआ। तो इसी संदेश को देने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद का ये आज रक्तदान का एक शिविर आयोजित किया है और समस्त भवानी मंडी की जनता से ये आग्रह किया गया है कि आप अधिक से अधिक रक्तदान करें और हम भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि भवानी मंडी और आम जन की और जो आवश्यक है उनकी सेवा हो। खुद एक प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं डॉक्टर के रूप में, दूसरों को ब्लड देने से जान बचती है और हम जान बचाने का काम आज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे खबर 24 के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो भारत विकास परिषद को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस माध्यम से जो सेवा कार्य कर रहे हैं, रक्तदान के किसी भी ग्रुप में सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन करने से ब्लड प्यूरिफाई होता है और नया ब्लड आता है, नया खून का संचार होता है, नई ऊर्जा, नई चेतना, नई जागृति आती है। इसमें कोई नुकसान नहीं और इससे कोई अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर अब्दुल गफूर अब्बासी भाई व झालावाड़ जिला अध्यक्ष पद पर मोहम्मद शफीक अब्बासी उर्फ बबलू भाई को नियुक्त करने पर मदरसा बोर्ड के द्वारा उनका इस्तकबाल किया गया। इस दौरान मदरसा बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, रज्जू भाई, नईम भाई, सायकाल, जग्गू भाई जिलानी, शाहरुख भाई अब्बासी, अशफाक मंसूरी उर्फ कालू, जब्बार अली, लारा भाई कबाड़ी, कलीम अली, जाकिर पठान, शहबाज शानू, तनवीर अब्बासी, अजमल खान आदि मौजूद रहे। चालीहों महोत्सव शुभारंभ की विधिवत विधि विधान द्वारा पूजा कर झूलेलाल मंदिर मंडली भवानी मंडी में की गई। इसी में 5 अगस्त को महाआरती, 11 अगस्त को 56 भोग का एवं 21 अगस्त को भजन संध्या बहराना साहिब का आयोजन किया गया एवं 24 अगस्त को अपने इष्ट देव झूलेलाल साहिब की महाआरती व विधिवत पूजा कर चलिया महोत्सव का समापन कर प्रसाद वितरण किया गया। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक नित्य नेम से पूजा पाठ विधि विधान द्वारा समाज के अनेक परिवारों ने 40 दिनों तक व्रत रखकर की पूजा। साथ ही रात्रि 9:30 से 10:30 तक झूलेलाल मंदिर में मातृ शक्ति एवं पुरुष संगीत समिति द्वारा सत्संग भजन किए गए, जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भवानी मंडी की मासिक बैठक का आयोजन पंचमुखी बालाजी प्रांगण में संचालित आदर्श विद्या मंदिर पगारिया में किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष श्री सीताराम गौड़ जी द्वारा की गई। उपशाखा सह संयोजक मनोहर सिंह चौहान ने बताया कि बैठक में मां सरस्वती का वंदन कर बाहर से पधारे अतिथियों के स्वागत के बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। संगठन द्वारा इस वर्ष चलाए गए सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए मनोहर सिंह ने बताया कि शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण पिछली सदस्यता 210 से बढ़कर इस बार 795 हो गई है। अतिथि के रूप में पधारे पूर्व जिला मंत्री श्री रामकिशन नागर द्वारा संगठन की रीति नीति की जानकारी देते हुए बताया गया कि एकमात्र शिक्षक संघ राष्ट्रीय ही ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है तथा इसका ध्येय वाकई राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज है। जिला अध्यक्ष श्री सीताराम जी गौड़ द्वारा पंच कार्य सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, सुबह आचरण, कुटुंब प्रबोधन तथा नागरिक कर्तव्य पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक के अंत में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा मांग की गई कि शिक्षकों को स्वास्थ्य परीक्षण, बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाए ताकि बालकों की पढ़ाई में बार बार व्यवधान न हो।
मिड डे मील के अंतर्गत राजसिम में एंट्री नहीं होने का मुद्दा भी शिक्षकों द्वारा उठाया गया और इसको बंद करने की मांग की गई। RGHS में हो रही कमियों के कारण कई शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तथा इस सुविधा को दुरुस्त करने की मांग शिक्षकों के द्वारा की गई। सीताराम जी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के सभी वर्गों की DPC जल्द से जल्द होने वाली है। मासिक बैठक में अतिरिक्त जिला मंत्री तूफान सिंह नागर, उप शाखा अध्यक्ष सुनील, हेमराज पांचाल, बालकिशन भारद्वाज, अध्यापक मनोज पाटीदार, तूफान सिंह, वेद प्रकाश, मुकेश राणावत, गोविंद सिंह, जयप्रकाश व्यास, जसवंत सिंह, राहुल मीणा, गोपाल लाल वर्मा, गोविंद सिंह, योगेश सैनी, छोटूलाल मीणा, महेश कपूर, माधव पंकज आदि अध्यापक मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में शुक्रवार शाम को आहू नदी की रपट पर उफान के बावजूद एक निजी बस चालक ने सवारियों से भरी बस को रपट पर उतार दिया। नदी के मुहाने पर मौजूद लोगों के मना करने के बावजूद चालक ने तेज बहाव में बस को उतार दिया। इसी दौरान बीच नदी में बस बंद होने से सवारियों को दोनों किनारों पर खड़े होने में हड़कंप मच गया। बीच रपट पर तेज बहाव के बीच बस बंद होने के बाद किनारे खड़े लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर से बस को खींचकर किनारे लाया गया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक बस बीच रपट पर तेज बहाव के बीच फंसी रही। ज्ञात रही कि प्रशासन द्वारा बारिश के दिनों में रपट पर 6 इंच पानी होने पर भी वाहन निकालने की मनाही है, लेकिन यहाँ करीब 2 फीट से अधिक पानी के बावजूद निजी बस चालक द्वारा बस को रपट पर उतारना प्रशासन की कमी को भी दर्शाता है। झालावाड़ 24 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के उपलक्ष्य में आमजन की खेलों में भागीदारी बढ़ाने तथा खेल व फिटनेस कल्चर स्थापित करने के लिए 26 से 31 अगस्त तक खेल सप्ताह का आयोजन कर खेलों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। पिड़ावा में फूलमाली समाज धर्मशाला में होने वाली श्रीमद् भागवता कथा के पोस्टर का विमोचन किया गया। कथा समिति के सदस्य बालचंद माली ने बताया कि गत वर्ष की भांति आगामी 30 अगस्त 5 सितंबर तक फूलमाली समाज की धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंडित वशिष्ठ संजय निवास तिवारी कथा वाचन करेंगे, जिसके पोस्टर विमोचन किया गया। और इस दौरान वैष्णव समाज अध्यक्ष दिलीप शर्मा, विष्णु पाटीदार, मुरली शर्मा, राकेश मीणा, आदित्य शर्मा, संदीप शर्मा, रमेश माली, मोहनलाल, अध्यापक सूरज बालचंद, कैलाश सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन राजस्थान अभाव अभियोग समिति श्री कृष्ण पाटीदार का शनिवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। झालावाड़ में उनके स्वनिवास गोदाम की तलाई पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली। शनिवार शाम को झालावाड़ के रोटरी क्लब मुक्तिधाम पर उनके अंतिम संस्कार की संभावना है। इधर श्री कृष्ण पाटीदार के निधन के बाद प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में शोक की लहर है। श्री कृष्ण पाटीदार गत 40 वर्षों से जिले में भाजपा की रीढ़ माने जाते थे। वहीं छोटे से बड़ा भाजपा नेता व कार्यकर्ता उन्हें बाबूजी के नाम से संबोधित किया करता था। इधर झालावाड़ के सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। शामगढ़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष ने एक होकर जिस प्रकार एक पेड़ मां के नाम अभियान में जिस प्रकार सभी ने मिलकर अभियान में सहभागिता कर पौधारोपण किया, आज पौधारोपण आज के युग की महत्व आवश्यकता है। उक्त बात नगर परिषद अध्यक्ष सविता यादव ने श्री देवनारायण मंदिर समिति क्षेत्रीय सेन समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के द्वारा आयोजित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मंदसौर जिले में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां जिले में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं रोजाना होने वाले वाहन चोरी की घटना रोकने में भी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। आज मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के पुरवाल समाज जन पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी से मुलाकात करके पिछले दिनों 15 अगस्त के दिन ग्राम बलागुड़ा के सूरजमल पोरवाल के घर हुई चोरी की घटना का अभी तक पुलिस द्वारा कोई सुराग नहीं मिला। तो वहीं समाज जन ने पीपलिया मंडी पुलिस द्वारा रिपोर्ट में भी चोरी हुए आभूषण व नकदी कम लिखी गई, जबकि चोरी अधिक की हुई है, जिसको लेकर भी पोरवाल समाज जन ने एडिशनल एसपी के सामने रखी है। समाज जनों का कहना है कि जल्द से जल्द पीपलिया मंडी पुलिस बालागुड़ा में हुई चोरी के मामले का खुलासा करके आरोपियों को पकड़े और फरियादी को उसके चोरी हुए आभूषण व नकदी चोरों से दिलवाए जाए। मंदसौर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला दरअसल 10 साल पहले का है। मंदसौर जिले के सीतामाऊ नगर के रहने वाली एक महिला ने वर्ष दिसंबर 2014 में जिले के शामगढ़ नगर के स्वास्थ्य केंद्र में अपनी 2 संतान के बाद नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। महिला का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक ने उस दौरान इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि महिला 10 सालों से रोग और पीड़ा से परेशान है। महिला का नाम सीमा है। इनके पति नीलेश हरगोड़ हैं। इनका आरोप है कि 10 साल पहले हुए नसबंदी ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक ने ऑर्टी पोर्टसेफ महिला के पेट में छोड़ दिया।
जिसके बाद से उनकी पत्नी गंभीर रोग और शारीरिक पीड़ा के शिकार रही है। सालों से महिला और उसका पति पेट दर्द की शिकायत लेकर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं हुआ कि डॉक्टरों ने उनके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि वो बड़ी मुसीबत अपने साथ लेकर घूम रही हैं। 4 दिसंबर 2014 को महिला का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन डॉक्टर राकेश पाटीदार ने किया था और बड़ी बात है कि 12 जनवरी 2015 को डॉक्टर संजय शर्मा ने मेगा फिट उल्लेखित किया और नसबंदी के बाद महिला को नसबंदी और फिटनेस प्रमाण पत्र भी दिया गया। गत 30 जुलाई 2024 को महिला व अपने गृह नगर सीतामाऊ के शासकीय अस्पताल पहुंची और यहां भी पेट दर्द की शिकायत की। पति ने लंबे समय से इस परेशानी का होने बताया तो यहां के डॉक्टरों ने महिला के पेट का एक्सरे करवाया और एक्सरे में पूरा सच सामने आया। सीतामाऊ के डॉक्टरों ने महिलाओं को जिला अस्पताल मंदसौर के लिए रेफर किया। यहां भी स्थिति वही नजर आई तो यहां से महिलाओं को ऑपरेशन हेतु हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। परिवारजन महिला को गत माह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे और यहां चिकित्सकों ने महिला का सफल ऑपरेशन कर पेट में सालों से पड़े आरटी पोर्टसेफ को बाहर निकाल दिया। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते हैं कपूर 24 न्यूज़। धन्यवाद। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।